तो वो मतलब कि कितना परसेंटेज यहाँ पे आप एक्चुअली में उसको अप्लाई करते हैं कि जैसे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए मैं अमेरिका की बात तो नहीं करूँ, मैं इनके बेटे की बात करूँ। उनके बेटे का एक यूट्यूब चैनल है एल पटेल भाई, यूट्यूबर का नाम एल पटेल, लखन पटेल के नाम से उसका वो बहुत अच्छी फार्मिंग कर रहा है। मतलब किस तरह से ये जो एक ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है ऐसा नहीं, वो सीड्स पे वर्क कर रहा है। जैसे अगर आप सोयाबीन के सीड्स बेचोगे, F1 F2 के बेचोगे, तो मेरे ख्याल से 8,000 रुपए कुंटल बिकता है, ठीक। और अगर आप उसको एज अ क्रॉप बेचोगे तो शायद आपको 4,800 रुपए ही मिलेगा, ऑलमोस्ट डबल का फायदा आपको होगा। पर आपके पास में पता होना चाहिए कि होल्डिंग कैपेसिटी क्या है और किस ग्रेड का सीड अच्छा होता है जो बिक सकता है ना। तो ये नॉलेज अगर उसको होगी तो कर सकता है। इनका बेटा जो है वो सॉइल टेस्टिंग के बाद, मट्टी परीक्षण जो हिंदी में कहते हैं, उसके बाद में वो क्या बोलता है अपनी क्रॉप को करता है। सोयाबीन को भी बेड पे होता है एक, हिंदी में आप क्या बोलोगे मुझे नहीं पता, एक फार्मिंग बेड होता है, फार्मिंग बेड होता है। फार्मिंग बेड पे आप क्रॉप बोते हो तो प्रोडक्शन ज्यादा मिलता है, समय ज्यादा लगता है पर वो मिलता है। जैसे अभी लोग, कुछ लोगों ने सोयाबीन ट्राई की इस बार, तुलना गया था, मैं वहां देख के आया। तो अगर जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में आपको कि जिस सेक्टर में उसे वर्क करना, उस सेक्टर की उसको पढ़ाई कराई जाएगी तो वो ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। और एक बात है कि जो ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं, तो नॉलेज अच्छे खासे नॉलेज, मतलब दे आर लॉस्ट। सो हैज द गवर्नमेंट टेकन एनी इनिशिएटिव टू प्रिजर्व? I'm not getting you. Just please report your point. Okay, so traditional farming practices which were much more organic and which produced much better results, उसकी जो knowledge है वो घटती जा रही है, and our education system hasn't been successful in educating the youth to मतलब मैं समझाऊं आपका सवाल। पुरानी कोई ऐसी नॉलेज है फार्मिंग की या किसी भी सेक्टर की जो बहुत एडवांस थी, पर उसको हम क्या बोलते हैं सीख नहीं रहे, तो वो विलुप्त हो रही है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फार्मिंग सेक्टर में ऐसा कोई चीज है। एक बिलोना घी को छोड़ दें अगर हम, तो है ना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि, मतलब आप देखो पहले P52 कौन सा पीडीएस गेहूं, पहले एक लाल गेहूं आता था, है ना। वो लाल गेहूं को शायद फॉरेन कंट्रीज में सुअर भी खाना पसंद नहीं करता, राशन में मिलता था। हाँ मिलता था, राशन में मिलता था। वो होता ही था, हमारे यहाँ होता था ना, गवर्नमेंट बाहर लेके आती थी। तो आप देखो जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था, उससे क्या हुआ, पहले हमारे जो बाप दादा थे बैलगाड़ी से फार्मिंग करते थे और शायद 3 बोरा 4 बोरा गेहूं उगाते थे, एकड़ पीछे 4 बोरा। आज हम 22 बोरा कर रहे हैं। तो ये रेवोल्यूशन है, ये एडवांसमेंट के लोग, या हमने कुछ ना कुछ बेहतर किया है फार्मिंग उसमें भी, है ना। तो फार्मिंग में वो चीज मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई टेक्निक है। हाँ, फुटकी बाजरा वो जो होता है, वो जो, हाँ वो सब जो पहले होते थे कि पहले गेहूं की बहुत कम लोग खाते थे, कुटकी बाजरा खाते, क्या खाते थे, कुटकी बाजरा ज्वार जूं, है ना, वो खाते थे। वो आप लोगों ने खाना ही बंद कर दिया। अब खाना बंद कर दिया है तो अब उगा भी लोग तो खरीदेगा कौन। तो वो मतलब टेक्नोलॉजी विलुप्त तो नहीं हुई है, वो है, पर अगर वो चीज लोग खरीदेंगे, उसके फायदे समझेंगे तो ठीक है, और नहीं तो पहले जमाने में शायद गेहूं एक लग्जरी आइटम हुआ करता था, मेहमानों की लगता था। अब ज्वारी की रखी हुई है, जनरेशन में भी यही कहना है कि अब गेहूं कोई डिस्ट्रिक्ट है, मैं नाम बोला, शुगर भी मेरे इसमें काफी ज्यादा महंगा कर दिया, जहाँ तक मुझे पता है। मैं नाम बोल रहा हूँ, ये 2016 का मामला है। यहाँ से लेके गए लोगों को लेबर्स के नाम से कि हम काम करवाएंगे, है ना, और आपको पैसे ज्यादा देंगे, लोग चले गए। वहां जाने के बाद उनको पैसा भी नहीं दिया गया और मार मार के काम करवाया। उस्मानाबाद में था, उस्मानाबाद जिले में किया था, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, धाराशिव कर दिया मुझे एग्जैक्टली, मतलब मैं देख के बताऊंगा आपको, डिस्ट्रिक्ट का नाम याद नहीं है। तब ये हुआ ये था कि वहां से 2 महिलाएं और एक व्यक्ति वो भाग के आ गया था, उनके पूरे हाथ पैर सूजे हुए थे। उन लोगों ने 2-3 दिन तक थाने के चक्कर काटे, पर उनको एंट्री नहीं किया गया। वो मेरे पास आए तो हम लोग वहां गए। फर्स्ट उसमें क्या बोलते हैं, हमको भी इस तरह से किया कि मैं एमएल नहीं था उस समय, कि हाँ देखते हैं, लेकिन जब हमने थाना वाला घेराव किया, जब दबाव आया, तो फिर उनको शोलापुर, महाराष्ट्र शोलापुर, वो नजदीकी डिस्ट्रिक्ट है। हाँ वहाँ की बात है।
तो हम लोग जाके वहां से छुड़ा के लेके आए। अब सोचो, होता है कई बार। ये कॉन्सेप्ट सुना है कि ट्राइबल एरियाज में ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर रहता है, तो वो लेके जाते हैं लोगों को, तो फिर एक कमेटी बैठती है जिसमें वो वेजेस सारे सेट होते हैं। देखिए, ये मेरी भी डिमांड थी उस समय ये कि एक कमेटी होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट में, कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो लेबर्स हैं वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, किसी और स्टेट में जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि वो किस तनख्वाह के या किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किस जगह काम करने जा रहे हैं। इसमें एक पारदर्शी सिस्टम होना चाहिए कि वो पैसा जो है वो उस खाते में आएगा, वहां से लेबर को मिल जाएगा। कि क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर आरोप लगाता है कि भैया ने काम नहीं किया, सच्चाई ये होती है कि उसको मार मार के काम करवाते हैं, पैसा नहीं देते हैं। सच्चाई मैंने देखा है, मेरे हाथों मतलब आंखों से देखा है कि वो हाथ पे सूर्य वो काम कर रहे हैं। वो कई बार डेथ हो जाती है कि ऐसे रेलवे लाइन चेंज करने ले गए या इलेक्ट्रिसिटी का कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसमें लेके गए, तो उसमें करंट लग गया, उसको मर गया, वो पता ही नहीं चलता। आप मुझे बताओ, अभी हरदा ब्लास्ट एक मामला हुआ था, ठीक है, फैक्ट्री का जो हुआ था, उसमें कुछ लोग कहते हैं 350 लोग इधर, और अधिकृत आंकड़ा शायद 15, 16, 17, 30 को भी रहा होगा, ऐसी रहा होगा। पर अगर इस तरह का कोई कमेटी होती तो उस कमेटी को पता होता कि उस फैक्ट्री में कितने लोग वर्क कर रहे थे। उनके जाने के बाद उनके परिवार वालों को कंपनसेशन दिलवाने में हम लोग को मदद मिलती। हम लोग लड़ने के लिए तैयार, मतलब मोर देन अ पॉलिटिशियन। अगर आप देखो, एक ह्यूमन बीइंग, हमारा आपका सबका एक अधिकार भी होना चाहिए और एक दायित्व भी होना चाहिए कि हम लोग काम करें ऐसे लोगों के लिए जो अपनी आवाज भी उठा सकते हैं ना। इसीलिए हम पॉलिटिक्स में, आदमी राजनीति 2 चीजों के लिए आता है, ताकत तो पैसे के लिए या काम करने, और डिपेंड करता है आप किसके लिए आए, है ना। मेरा उद्देश्य होता है काम करना, तो हम करना चाहते हैं पर हमारे हाथ बन जाते हैं, है ना। तो ये जो आपका सवाल था कि एक कमेटी होनी चाहिए, शायद ऑन पेपर होगी भी, पर मैंने नहीं देखा आज तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन कमेटी का हेड है, ये कौन सदस्य। मैं एमएलए हूँ, मुझे ही नहीं पता, तो लोगों को क्या पता। तो एक सवाल था, लाइक हम यहाँ पे